एपिसोड की शुरुआत में हम शन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। फिर शन की आंखें खुलती है और वो सोचता है कि वो यहाँ कैसे आ गया और क्या उसने अभी एक बुरा सपना देखा। तभी दरवाजे से हंटर्स गिल्ड के दो ऑफिसर्स आ जाते हैं। शन उनसे पूछता है कि ऑफिसर्स को मुझसे क्या काम है। वो बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश हो और हम तब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शन ऑफिसर से माबूची और मिजुकी के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं। ऑफिसर शन को बताते हैं कि वो दोनों ठीक है, पर माबूची का हाथ कट गया था, इसलिए अब माबूची शायद ही हंटर्स गिल्ड को दोबारा ज्वाइन करे और मिजुकी भी अभी सदमे में है, तो वो भी अब शायद ही वापस से हंटर बनने का काम करे। फिर ऑफिसर्स शन से कहते हैं कि उस डंजन से, जो कि एक डबल लेयर डंजन था, बस 6 ही लोग वापस लौटे हैं, और एक साथ इतने ज्यादा लोगों का डंजन में मर जाना एक अनोखी बात है। और वो कहते हैं कि जब इंस्पेक्टर्स और व्हाइट टाइगर गिल्ड वहां पहुंचे तो वहां बस उन्हें तुम ही अकेले मिले, वो भी एक अल्टर पर बेहोशी की हालत में। यहाँ तक कि उन्हें वहां कोई भी स्टैचूज नहीं दिखे और ना ही किसी मरे हुए हंटर की बॉडी उन्हें मिली। शन उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो ऑफिसर्स शन से कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारी डबल अवेकनिंग हुई है। शन उनसे डबल अवेकनिंग का मतलब पूछता है। वो बताते हैं कि जब एक हंटर की पहली बार अवेकनिंग होती है तो वो हंटर ताकतवर हो जाता है, पर रेयर केसेस में कुछ हंटर्स की डबल अवेकनिंग होती है, जिससे वो हंटर्स और ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं। वो ऑफिसर्स अपने साथ एक ऐसा डिवाइस लाए होते हैं जिससे लोगों का मैजिक पावर लेवल चेक किए जा सकता है, क्योंकि उन्हें शक था कि इतने ज्यादा पावरफुल स्टैचूज को कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं मार सकता, इसलिए वो शन का पावर लेवल चेक करते हैं। फिर जब उनको शन का पावर लेवल पता चलता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। असल में शन का पावर लेवल 10 होता है और नॉर्मल ई रैंक हंटर्स का पावर लेवल 70 के आसपास होता है। फिर वो ऑफिसर्स समझ जाते हैं कि शन ने उन मॉन्स्टर्स को नहीं मारा और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। फिर शन के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसपे एक अनरेड मैसेज होता है। फिर शन सोचता है कि क्या यह स्क्रीन बस उसे ही दिख रही है, और उसका पैर अब पहले जैसा हो गया है और साथ ही उसकी बॉडी पर कोई भी चोटों का निशान नहीं है। इसलिए शन कंफ्यूज होता है कि क्या वो सब एक सपना था या एक हकीकत। तभी उसकी बहन वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें डंजन में जाने से मना किया था ना, और तुम फिर से घायल होकर आ गए, और अगर अब एक बार फिर तुम ऐसे ही घायल हुए तो मैं अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दूंगी और एक जॉब करना चालू कर दूंगी। फिर शन अपनी बहन से पूछता है कि क्या उसे भी शन के सामने कोई स्क्रीन दिख रही है। उसकी बहन कहती है कि क्या तुम पागल हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर उसकी बहन चली जाती है। शन फिर अपनी स्क्रीन पर अनरेड मैसेजेस को खोलता है और उसके सामने कई सारी विंडोज ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम प्लेयर को ताकतवर बनने में मदद करेगा और अगर प्लेयर सिस्टम की बातें नहीं मानता है तो उसे सजा होगी। शन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो याद करता है कि डंजन में भी उसे ऐसी ही स्क्रीन दिखाई दी थी। फिर शन को एक और मैसेज आता है जिसमें आज का डेली क्वेस्ट होता है पावरफुल बनने के लिए, और उसमें लिखा होता है कि प्लेयर को पुशअप्स, स्क्वाट्स और रनिंग करनी है, और अगर शन यह क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करता है तो उसे सजा होगी। शन को यह सब एक मजाक लग रहा होता है और फिर वो सोने चला जाता है। इसके बाद फिर हम उन्हीं ऑफिसर्स को देखते हैं जो शन से पूछताछ करने आए थे। वो हंटर्स गिल्ड के चेयरमैन से बात कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि शन को कोई भी डबल अवेकनिंग नहीं हुई है। चेयरमैन कहता है कि वो डबल लेयर डंजन काफी मिस्टीरियस था, इसलिए तुम इस केस को स्पेशल केस की तरह लो और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। फिर हम एस रैंक हंटर मोगामी को देखते हैं जो कि एस रैंक हंटर शिजुको को नए हंटर्स को ट्रेन करने के लिए कहता है। शुरू में वो हिचकिचाती है पर फिर हाँ कह देती है। फिर कुछ देर बाद शन को एक मैसेज आता है कि उसने टाइम लिमिट के अंदर क्वेस्ट पूरा नहीं किया है, इसलिए उसे अब सजा होगी। तभी शन एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है और फिर उसके पीछे एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है।
फिर शन को एक और मैसेज आता है जिसमें बताया होता है कि यह एक पेनाल्टी क्वेस्ट है जिसमें उसे 4 घंटे इस जगह में सरवाइव करना होगा। फिर हम देखते हैं कि शन उस मॉन्स्टर से बचने के लिए दूर भागता है और ऐसे ही मॉन्स्टर्स से बचते बचते उसके 4 घंटे पूरे हो जाते हैं और पेनाल्टी क्वेस्ट पूरा हो जाता है। इसके बाद शन वापस से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि पेनाल्टी क्वेस्ट पूरा करने के लिए उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। तभी वो बेहोश हो जाता है और एक नर्स उसे ऐसी हालत में देख बाकी स्टाफ को बुलाती है। फिर सीन बदलता है और हम मिजुकी को देखते हैं जिसे फोन पर एक डी रैंक मिशन ज्वाइन करने के लिए पूछा जाता है, पर वो मना कर देती है। और फिर उसे शन के बारे में भी पता चलता है कि वो अब ठीक है। फिर मिजुकी शन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, पर शन को रनिंग करते देख वो शन से बिना मिले ही वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि दो नर्सेस आपस में बात कर रही होती हैं कि एक पेशेंट जिसका नाम शन है वो रोज सुबह लगातार 4 घंटे रनिंग कर रहा है और उसे बस कुछ दिन पहले ही होश आया था। फिर हम शन को देखते हैं जो काफी थका हुआ दिखाई देता है और उसे समझ आ चुका होता है कि जो स्क्रीन उसके सामने ओपन हो रही है वो असली है और बस वो अकेला ही इस स्क्रीन को देख सकता है। शन फिर आज का डेली क्वेस्ट देखता है जो कि उसने पूरा कर दिया होता है और इसके लिए उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। शन 3 ऑप्शंस में से पहला वाला चूज करता है जो कि स्टेटस रिकवरी होता है। यह रिवॉर्ड चूज करते ही शन की सारी थकान खत्म हो जाती है और वो हील हो जाता है। इसके बाद शन कहता है कि उसे रोज कुछ स्टैट्स पॉइंट्स भी मिलते हैं और साथ ही उसे रैंडम गिफ्ट बॉक्सेस भी मिलते हैं जिसमें से अजीब अजीब चीजें निकलती हैं और मैं इन स्टैट पॉइंट्स को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, सेंस और विटालिटी को बढ़ा सकता हूँ जिससे मैं और ताकतवर बनता हूँ। इसके अलावा शन को इन्वेंट्री, स्किल्स और भी कई तरह के ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं जिससे उसे यह सब एक गेम की तरह ही लग रहा होता है। इसके बाद हम शहर में देखते हैं कि कई जगह डंजन गेट्स ओपन हो चुके हैं। फिर हम शन को देखते हैं जो कि अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने आया होता है। फिर हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक दिन शन की माँ अचानक बेहोश हो जाती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि इस बीमारी का नाम इंटरनल स्लंबर है जिसमें इंसान हमेशा के लिए नींद में ही रहता है। अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। फिर शन अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए एक हंटर बन जाता है, हालांकि वो एक काफी कमजोर ही रैंक हंटर होता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और शन एक दिन के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेता है और एक ट्रेन स्टेशन पर जाता है। वहाँ उसके हाथ में एक चाबी होती है जो कि उसे गिफ्ट बॉक्स के जरिए मिली होती है और उस पे लिखा होता है कि वो चाबी इंस्टेंट डंजन ओपन कर सकती है, पर चाबी बस इसी स्टेशन यूज होगी। फिर शन चाबी का इस्तेमाल करके एक डंजन ओपन कर लेता है। डंजन में एंटर करते ही वहाँ की एंट्रेंस बंद हो जाती है जिससे शन घबरा जाता है। तभी कुछ लोग शन के आसपास से गुजरते हैं। शन को लगता है कि यह कोई अलग ही डायमेंशन है जो कि नॉर्मल डंजन से काफी ज्यादा अलग है। फिर शन के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि वो बिना डंजन बॉस को हराए इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। तभी शन को कुछ आवाजें आने लगती है जिससे शन और भी ज्यादा डर जाता है, पर हिम्मत करके वो आगे जाने लगता है और आगे जाकर उसे 3 गोब्लिन्स दिखते हैं और वो तीनों ही शन पर हमला कर देते हैं। शन के पास छोटा सा नाइफ होता है जिससे वो अपने आप को बचा रहा होता है, पर फिर हिम्मत करके वो एक गोब्लिन को मार देता है और फिर तेजी में वो दूसरे गोब्लिन्स को भी मार देता है। तभी वहां एक बीस्ट मॉन्स्टर आ जाता है जो शन पर हमला करता है। शन अपनी स्टेटस एबिलिटी से देखता है कि उस मॉन्स्टर का नाम स्टील फेंग राइकन है। शन फिर कहता है कि उसके लिए इरैंक गोब्लिन्स को मारना काफी मुश्किल होता है, तो आखिर वो इस वुल्फ को कैसे मारेगा। शन इतना डर चुका होता है कि उसके पैर तक जमीन से नहीं हिल पाते, पर तभी वुल्फ उस पर हमला कर देता है। शन उसके हमले से बच जाता है और कहता है कि मेरे पास कोई हीलर भी नहीं है, तो अब मैं दोबारा घायल नहीं हो सकता हूँ। तभी राइकेन वुल्फ उस पर दोबारा हमला कर देता है।